हरियाणा में सत्ता का महासंग्राम जारी है, जिसे जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों के धुरंधर जीतोड़ प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में महम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हरियाणा जनसेवक पार्टी के सुप्रीमो बलराज कुंडू भी लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं महम में जगह जगह पर ग्रामीणों और समर्थकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें लड्डुओं, फूलों और फलों से भी तोला जा रहा है। वहीं लगातार मिल रहे अपार जन समर्थन को देखकर बलराज कुंडू भी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इसीलिए मीडिया के पूछने पर बलराज कुंडू ने दावा किया है कि इस बार वो महम विधानसभा क्षेत्र से 1 लाख से ज्यादा वोटों से अपनी जीत दर्ज करेंगे। वहीं बलराज कुंडू का कहना है कि लोगों से मिल रहा अपार प्रेम, समर्थन और सहयोग का विरोधियों के पास कोई तोड़ नहीं है। ये भारी भीड़ साफ कह रही है कि उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं है। अब बलराज कुंडू का ये दावा कितना सच साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। महम हरियाणा से दीपक सैनी की रिपोर्ट। बाहर देखो ना जन सैलाब को, अब की बार जन समर्थन है 1 लाख पार के संकल्प के साथ। 1.5 लाख के करीब वोट पोल होनी है। 1 लाख आशीर्वाद के रूप में मुझे मिलने वाली है और 50,000 में बाकी सारे लोगों को रहने वाली। आपने तो पिछली बार भी कर दिया था यो काम उन दोनों मठाधीशों को हराकर, लेकिन उनकी वह सशक्ति जो है ना वह धड़कन अभी चल रही है। अब की बार इनको पूर्ण रूप से रिटायरमेंट देने के लिए महम हल्का बेताब बैठा। आज उसको संस्कारी कहने वाला वह सबसे बड़ा संस्कारी मेरा बेटा बलराम है। डांगी साहब यही कहते हैं। वो डांगी साहब जिसने 1990 में चौधरी देवीलाल को ने जिसको अपना बेटा बनाकर एक बहुत बड़ा विश्वास किया था और उसी चौधरी देवीलाल की पीठ में चुरा घोपने का काम किया था, उसी के खिलाफ महम के लोगों को कर दिया था। इसने क्या बोला था, क्या कह के कि चौधरी देवीलाल को महम के लोगों ने उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया था और चौधरी देवीलाल ने अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को महम भेज दिया था बाई इलेक्शन लड़ने के लिए। इसी आनंद सिंह डांगी ने उनके खिलाफ जहर घोलकर ही भोले भाले महम के लोगों को भड़का दिया। अगर वो नहीं भड़काता तो चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बन के थे, उनका बेटा मुख्यमंत्री बनता यहाँ से, तो बहुत सारे काम इस महम में होते। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए आनंद सिंह डांगी ने यहाँ जो है ना खून खराबा करवा दिया। कई लोगों की जान गई जो उनके लिए खड़े थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों की जाने गई, आनंद सिंह डांगी ने उनकी शुद्ध बुद्ध नहीं, उनके घर पे जाके ये नहीं पूछा। नंदाना गांव का एक परिवार जिसका बाप उसमें शहीद हुआ था, उसमें मरा था, गोली मर्डर हुआ था, वही कमाने वाला था। उसके घर में जो है ना उसके बच्चों की वो हालात होगी, उन्हें रेल तला कट के जींद की रेल तला सुसाइड करना पड़ा। आनंद सिंह डांगी गोडा मोड़न भी निगाह और तो काम क्या करेगा। ये वो आदमी है जिन्हें हमेशा सबको धोखा दिया। किसके नाम पर? कि परिवारवाद कर दिया चौधरी देवीलाल ने। चौधरी देवीलाल ने अपने बेटे को क्यों भेजा यहाँ? महम के किसी बेटे को एमएलए क्यों नहीं बनाया? आज क्या है वो आनंद सिंह डांगी, आज पूरे महम में कोई बेटा नहीं मिला इस महम का, अपने बेटे को उतार दिया। 36 साल खुद कब्जा रखा इस महम के ऊपर और अब आगे के लिए अपने बेटे को छोड़ दिया। फिर उसका पोता आ जाएगा। ये परिवारवाद की इरादी के उनकी विरासत नहीं है। महम के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरा यही है आप लोगों को